अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? जैसा कि मेरा चैनल है ही इंफोटेनमेंट का चैनल, तो एंटरटेनमेंट के साथ साथ थोड़ा सा इंफॉर्मेशन भी हो जाए, और पेरेंट्स ख़ास तौर पे और बच्चे वो भी मेरी बात को समझ लें। ख़ास तौर पे जो एडल्ट्स हैं वो इसको ज़्यादा अच्छे से समझेंगे। बुलिंग यानी मजाक उड़ाना, ये बेसिकली है क्या? ये बहुत ही एक समझ लें कि क्रिमिनल एक्टिविटी है, जिसका अंदाज़ा नहीं होता कि आप ये जो कर रहे हो इसका कितना बुरा असर होगा किसी के ऊपर। चाइल्डहुड बुलिंग सबसे ज़्यादा नुकसानदेह चीज़ है, और कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल पे वो भी डैमेजिंग है, मगर चाइल्डहुड या स्कूल लेवल की बुलिंग बहुत ज़्यादा ख़तरनाक चीज़ है। बुलिंग बेसिकली करते क्यों हैं लोग? ये ज़ाहिर है जो उस एज ग्रुप के लोग हो सकते हैं, उस बच्चे के एज ग्रुप के लोग होंगे, मोस्टली क्लास फेलोज़ ही होते हैं, या उसके सीनियर एक दो साल सीनियर्स हो सकते हैं, मोस्टली क्लास फेलोज़ ही होते हैं, और बैक बेंचर्स खास तौर पे जो खुद निकम्मे होते हैं और वो नहीं चाहते कि लोग आगे बढ़ें। तो ये बहुत ज़्यादा डैमेजिंग इसलिए होती है कि बच्चा ख़ास तौर पे जब उसकी एज बहुत कम होती है, उसको सूझबूझ नहीं होती, और वो उस चीज़ को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव तरीके से लेता है और बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। और कुछ बच्चे वो उसका रिएक्शन ऐसे करते हैं कि अपने पेरेंट्स को जाकर बताते हैं, और कुछ अपने प्रिंसिपल को या टीचर्स को बताते हैं। मगर कुछ लोग जिनके ट्रस्ट इश्यूज़ होते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ ट्रस्ट डेवलप नहीं हुआ होता, वो उसको खुद अपने ऊपर लेते रहते हैं और अपने अंदर खुद एतमादी की कमी को जन्म लेते रहते हैं। दैट इज़ वेरी डैमेजिंग। और जो लड़के ये करते हैं, बेसिकली कर क्यों रहे होते हैं? वो फ़न के लिए कर रहे होते हैं, हँसाने के लिए, दूसरे जो कुलीग्स हैं उनको हँसाने के लिए, इवन टीचर्स को भी खुश करने के लिए। कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो वो मज़ा लेते हैं कि किसी भी ख़ास बच्चे को पॉइंट आउट किया जा रहा है और उसके लेक्चर से तवज्जो हट रही है, तो कुछ टीचर इसको भी इंजॉय करते हैं, मोस्टली नहीं, मोस्टली बहुत इसको डिस्करेज करते हैं। दूसरा, ओवर कॉन्फिडेंस, अपने आप को बहुत ज़्यादा सुपीरियर शो करने के लिए भी कुछ लोग ये करते हैं, और अपनी किसी कमी कोताही को पूरा करने के लिए और दूसरों की तवज्जो अपने से हटा के किसी और पे करने के लिए भी लोग ये करते हैं। ख़ास तौर पे बैक बेंचर्स ये ट्रिक आजमाते हैं, और क्योंकि वो पढ़ाई में नाकाम होते हैं और आगे नहीं बढ़ पा रहे होते हैं, तो ख़ास तौर पे जो लड़का इंटेलिजेंट होता है और उसके ऊपर ये चीज़ करते हैं। ख़ास तौर पे मेरे साथ ऐसा हुआ था और ऐसा होता रहा है मैट्रिक एफएससी में, कि लोग मुझ पे पॉइंट आउट करते होते थे चीज़ें। ज़ाहिर है मैं बहुत ज़्यादा पढ़ने वाला स्टूडेंट था, तो मैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं था, मगर मैं मेहनती बच्चों में से था। तो मुझे दो चीज़ों को लेके बुली किया गया। मेरी पर्सनैलिटी को लेके, ख़ास तौर पे मेरी नोज़ की शेप को लेके, कि इसकी नोज़ ऐसी है, इसकी नोज़ वैसी है, और इस अपने नोज़ से ये वो क्या कर लेगा, गुब्बारा फोड़ लेगा या गोलगप्पा फोड़ लेगा, या इस तरह की चीज़ें जो मतलब जो इरिटेटिंग किस्म की चीज़ें थी। मुझे कुछ लोगों को नहीं पता इस हवाले से कि मुझे नोज़ पे चोट लगी थी, बचपन में बैट लगा था, जिसकी वजह से नोज़ डिशेप हो गया था, जो बाद में सर्जिकली करेक्ट हो गया था। मगर स्कूल लेवल पे और एफएससी लेवल पे दैट वाज़ डिफ़ॉर्म्ड, तो थोड़ा-सा उस वजह से भी लोग मुझे बुली करते होते थे। तो मेरे लिए बहुत ज़्यादा ये डैमेजिंग और डिस्टर्बिंग था। दूसरी चीज़ ये थी कि मैं थोड़ा-सा प्रिसाइज़ली और नाइस तरीके से बात करता था, जिससे उनको लगता था कि शायद ये इसमें लड़कियों वाली आदतें हैं, और मैं लड़कों में बहुत कम खेला हूँ। मैं अपने घर में रहा हूँ, अपनी बहनों के साथ ही टाइम स्पेंड करता था, अपनी कज़न्स के साथ। तो शायद उस वजह से मेरे अंदर वो चीज़ उनको महसूस हो गई, जो कि बाद में मैंने ओवरकम कर ली। मगर उसका नुकसान क्या हुआ? आई हैड लैक ऑफ कॉन्फिडेंस। मेरे अंदर इतना लैक ऑफ कॉन्फिडेंस था कि मैं चंद जुमले नहीं कह सकता था, और मेरी जो लुकनत का मसला था, जो मेरी बात मैं रुक के बात करता था, वो और ज़्यादा बढ़ गया। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा डैमेजिंग होती हैं। और ट्रस्ट इश्यूज़, अगर आपके पेरेंट्स के साथ ट्रस्ट इश्यूज़ नहीं हैं, और आप पेरेंट्स के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा आपका रिलेशन है, तो आप ये चीज़ें उनसे डिस्कस कर सकते हो। तो हमारा क्योंकि लोअर मिडिल क्लास बैकग्राउंड था, और हमारा पेरेंट्स के साथ इतना मतलब करीबी और बहुत सेंसिटिव रिलेशन नहीं था। बस दूर-दूर तक रोटी खवा दी, कपड़े दे दिए, बस ठीक है, और दैट्स इट। और कितना सेंसिटिव तरीके से समझना और बच्चों की बातों को लेना, तो बिल्कुल इग्नोर किया जाता था, और इतना से कोई सोचता भी नहीं था। उसका नुकसान क्या होता है कि आप लैक ऑफ कॉन्फिडेंस का शिकार हो जाते हैं,
आप अपने अंदर ट्रस्ट इश्यूज शुरू हो जाते हैं, आपको नफ़रत हो जाती है दुनिया से, आपके बहुत कम फ्रेंड्स होते हैं और आप आगे सबसे जो मेन नुकसान है कि आपकी प्रोग्रेस रुक जाती है। दैट इज़ मोस्ट डैमेजिंग। और एट द एंड आप इतनी दुनिया से नफ़रत आपको हो जाती है कि आप सुसाइडल अटैम्प्ट्स करते हो, मैं तो हूँ ही फारिग और मेरी मेरी इस दुनिया में कोई ज़रूरत भी नहीं है और मैं इस दुनिया में रहना भी नहीं चाहता। तो ये मोस्ट डैमेजिंग सूरत हाल है। सो इससे प्रिवेंट कैसे किया जाए, हाउ टू टैकल दैट। पेरेंट्स के लिए अपने बच्चों में कॉन्फिडेंस पैदा करें, अपने बच्चों को ट्रस्ट में लें, उनसे फ्रेंडशिप करें, उनसे डिस्कस करें डेली स्कूल में क्या हुआ, मज़ीद हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। उसके बच्चों के स्कूल को विज़िट करें। अगर अब बच्चे में आपको लग रहा है कि बच्चे में थोड़े मसाइल हैं या वो सेपरेट अलग अलग रहना शुरू हो गया है, बात नहीं मानता है, चिड़चिड़ा हो गया है या गुस्से में आने लग गया है, तो उसको आपने ये लाइट नहीं लेना। उसके स्कूल जाना है, उनके प्रिंसिपल से मिलना है, उनके टीचर से मिलना है, इवन क्लास के अंदर विज़िट करके देखना है कि उसका बाकी बच्चों के साथ कैसा रिलेशन है और वो डरा डरा सहमा सहमा तो नहीं रहता। और अगर आपको लग रहा है कि आपका बच्चा इतना ज़्यादा आपसे चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहा और बहुत ज़्यादा अलग थलग रहने लग गया है, तो आपने साइकेट्रिस्ट से भी, चाइल्ड साइकेट्रिस्ट से भी हेल्प लेनी है, तो वो भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। बच्चों के हवाले से जो बड़े बच्चे हैं वो इस चीज़ को समझ लेंगे कि वो कैसे इसको हाउ टू टैकल देम। उन्हें मैं कहूँगा बच्चे आप लोग बी कॉन्फिडेंट, ऐसे लोगों से बिल्कुल ना डरें, ये बहुत बुज़दिल होते हैं, आप इनको कॉन्फिडेंस की मार दें। जस्ट इग्नोर देम और अपनी पेस कायम रखें। जैसे एक मिसाल है कि हर वो भौंकने वाले कुत्ते के ऊपर आप उसको जवाब नहीं देते, उसको उल्टा नहीं मारते, अब जस्ट मूव ऑन, चलते रहें और जस्ट प्रूव देम रॉन्ग। वक्त उनको गलत साबित कर देगा। जस्ट बी व्हाट यू आर, बी योर बेस्ट, गिव योर बेस्ट, और वक्त के साथ साथ वो खुद ही अपने आप को गलत साबित कर देंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह की अमान में रहें। डॉक्टर जवाद साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफ़िज़।